सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा को लेकर। आप लोग देखोगे भी इरेडा है या फिर अदर पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनमें भी कैसा माहौल बना हुआ। आज के दिन मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली अभी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग देखोगे निफ्टी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है, फिन निफ्टी, लगभग सभी इंडेक्स में जमकर रैली बनते हुए नजर आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आप लोग देखो कितने टाइम के बाद इतने बड़े गैप के साथ मार्केट की ओपनिंग, और फिर उसके बाद आप लोग देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में फिर से उछाल आते हुए नजर आए हैं। तो देखो ये जो महीना है, मार्च का मंथ है, इसके अंदर आप लोग देखोगे भी इनकम टैक्स, बहुत से लोग जो है भी टैक्स बचाने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए थोड़ा बेच देते हैं, फ्रेश एंट्री लेते नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव रहता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इस करेक्शन के अंदर ही खरीदारी के मौके होते हैं, ये भी अपने दिमाग में बात बैठा लो भाई, ठीक है, क्योंकि खरीदारी हमेशा गिरावट में की जाती है, न कि तेजी में। तो यहां पर अभी के टाइम जो ये गिरावट बनी ना मार्केट में पीछे, ये एक बड़ा मौका था। और अभी भी आप लोग देखोगे बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी खासी करेक्शन पर मिल रही हैं, चाहे वो इरेडा हो या फिर और अदर कंपनियां हो, ठीक है, एनबीसीसी है, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, एनर्जी इंडिया हो गया, इंजीनियरिंग इंडिया हो गया, रतन इंडिया पावर हो गया, रतन एंटरप्राइजेज हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी हो गया, आईआरबी, सभी के सभी जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छी गिरावट में हमें देखने को मिल रही हैं। तो इन शेयरों में एक बड़ा मौका है और ये मौके बार बार नहीं आएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल में यहाँ पर गिरावट क्यों बनी थी। पीछे कल के दिन एक अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान हुआ था ना अभी, वो एक एनएससी की तरफ से एक एक्शन लिया गया था उसकी वजह से। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया था भी क्या खबर थी, और बाकी वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो भी। देखो भी जो एनएससी है उन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया, एनएससी रिवोक्स इरेडाज इंक्लूजन इनके इंडिसेज ऑन नॉन कंप्लाइंस विद सेबी नॉर्म्स। तो कुछ एक सेबी के जो रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनका जो है यहाँ पर उल्लंघन किया गया था, ठीक है। इसी वजह से आप लोग देखोगे एनएससी ने रिवोक्स कर दिया इरेडा को, जो जहां पर कुछ एक इंडेक्स में शामिल होने की बातें चल रही थी, अब वहां पर जो है रोक लग गई है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर कल के दिन जो स्टॉक है वो एक अच्छे खासे गिरावट में देखने को मिला एनएससी के एक्शन के बाद। तो इस खबर की वजह से थोड़ा सा जो हाल है वो बुरा हुआ था। लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखोगे आज फिर भी जो स्टॉक है वो हल्की फुल्की तेजी में हमें दिखाई दे रहा है, और एक महीने में जो स्टॉक है वो लगभग 24% टूटा है। और अगर बात करें अपने 52 वीक हाई से, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 209 रुपये का इसका हाई दिख रहा है, लेकिन 216-17 रुपये के आसपास का, 220 के आसपास का हाई है। वहाँ से जो स्टॉक है वो 40% प्लस हमें जो अभी क्रैश होते हुए नजर आया। तो एक बड़ा मौका है और ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे भाई, ठीक है। चलना किस प्रकार से, एकदम से पैसा कहीं लगाना नहीं है। कहीं आप लोग देखो भी हाँ इतनी बड़ी करेक्शन में तो लगा देते हैं पैसा, नहीं, आपको टुकड़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके जो है इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए करिए। कम से कम अगले आप लोग अगर इन्वेस्ट भी करना होगा अगले 3 से 6 महीने के लिए तो करो भाई, 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करो। और फिर आप लोग देखो ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ से जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करेगा, और सपोर्ट के बाद आप लोग देखोगे किस प्रकार से रैली स्टॉक में बनती है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है इसके अंदर। तो चलिए एक बार चार्ट और दिखाते हैं आपको इसका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। काफी टाइम से जो ना भी स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल ही हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो भी एक अच्छे खासे फॉल पर आए, और बहुत से भाइयों का मानना है कि स्टॉक यहाँ से फिर से 60 आएगा, 32 आएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है, अगर कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है ना भाई, तो वहां पर विश्वास भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 125 का सपोर्ट है, और ऊपर में जो स्टॉक अगर ये ब्रेकआउट देता है अपने ट्रेंड लाइन को, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट निकालो, वहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद आप लोग देखो अगर ब्रेकआउट आता है ट्रेंड लाइन का, तो 141 से 154 रुपये तक के मूव स्टॉक में आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और नीचे में अगर सपोर्ट पे काम करना है तो 125 रुपये का सपोर्ट है, या फिर आप लोग जो है भी यहाँ पर इस लेवल पे भी सपोर्ट लेके चल सकते हो कि 123 रुपये का है। तो सपोर्ट जरूरी होगा भाई अगर जिसको रिस्क नहीं लेना है, और जिसको चलना लॉन्ग टर्म के लिए भी, अगर स्टॉक नीचे 123 के नीचे में निकलता है, थोड़ा खरीदारी होती रहेगी, तो ये स्ट्रेटेजी आई थिंक सही रहेगी भाई, ठीक है। तो आपको कम से कम इसके अंदर 3 से 6 महीने के लिए, अगले 3 से 6 महीने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। एक अच्छी खासी करेक्शन के ऊपर है, 40% जो ना स्टॉक टूटा हुआ है भाई, ठीक है। थोड़ा समझदारी आप भी बरतो। अगर कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, आपको पता है भी देखो रिन्यूएबल सेक्टर किस प्रकार से अगर ग्रोथ आ रही है, ठीक है, लगातार कंपनियों को ऑर्डर मिले, लगातार टेंडर निकले जा रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा फाइनेंस का काम होना है, लॉन्ग टर्म में कंपनी चलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।